हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम बात करते आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, जिसकी शुरुआत 27 जून 2023 को हुई थी लगभग 18,750 स्पॉट निफ्टी के आसपास। और उसी डिमांड ने हमें आज यहाँ 19,500 के लेवल तक पहुंचा दिया है। प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यही बोलती है डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है, बावजूद इसके कि 7 जुलाई और 10 जुलाई को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स प्राइस में देखा गया। लेकिन वो अनवाइंडिंग इतनी नहीं थी कि जिससे हम ये कह सकें कि प्राइस के अंदर से पूरी तरह डिमांड खत्म हो गई है। और उसके बाद फिर से हमने देखा कि प्राइस एक बार ऊपर की तरफ ही चल पड़ा और 19,500 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आज 13 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने फिर से एक बार देखा कि प्राइस ने लाइफ टाइम हाई बनाया लगभग 19,600 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास। और फिर उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और ऊपर से नीचे वापस आकर के 19,415 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें अभी भी यही बोलती है कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अब इस समय पर दोस्तों मेरे को कल किसी से बात हो रही थी, उन सज्जन ने मुझसे कहा कि सर आरएसआई को देखिए, जिस दिन से आप बोल रहे हैं प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई 27 जून या 28 जून को, उस दिन से डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई 60 से लेकर आज 70-72 तक पहुंच गई और प्राइस कहीं से घूमने का नाम ही नहीं ले रहा है और प्राइस उल्टा ऊपर ही चलता चला जा रहा है। कुछ लोग फिबोनाकी की टांग पकड़ के बैठे हुए हैं कि फिबोनाकी लेवल्स कह रहे थे कि यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि ऊपर की रिट्रेसमेंट्स उनको इस लेवल पर ला करके शॉर्ट करने को बोलती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है आप और हम सब देख रहे हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को यही कह देना चाहता हूं दोस्तों, चाहे आप आरएसआई देखें चाहे आप फिबोनाकी रिट्रेसमेंट देखें, अरे भाई वो भी तो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड हैं। प्राइस कहीं से घूमेगा, प्राइस कहीं से चलना शुरू होगा, तभी तो कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल काम आएंगे। या आप आरएसआई इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, उसमें भी दो मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन है और वो मूविंग एवरेज भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही बनती है। तो प्राइस तो सबके अंदर है। आरएसआई इंडिकेटर अपने आप में अकेला तो काम करेगा नहीं, आप उसके साथ किसी कैंडल को कंबाइन करेंगे कि वहां पे कोई इवनिंग स्टार बन जाए, कोई एंगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई और हेल्पिंग टूल आप पकड़ेंगे जिससे आरएसआई आपको सपोर्ट करेगा और फिर आप शॉर्ट करेंगे। ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं करेंगे कि 70 आरएसआई पहुंच गई और अब शॉर्ट करना शुरू कर दो। अब जब आप उस कैंडल को साथ में ब्लेंड कर रहे हैं तो कैंडल के अंदर क्या है? प्राइस है। इस आरएसआई इंडिकेटर के अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया उसके अंदर भी प्राइस। जब प्राइस के काम होने के बाद आपको आपका इंडिकेटर एक्चुअली में बताएगा कि अब आप कोई एक्शन लीजिए, तो आप सिर्फ प्राइस को ही देख लीजिए ना। जब प्राइस घूमने लगेगा, कुछ उसके अंदर सप्लाई क्रिएट होगी, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होंगी, तो वो अपने आप नीचे चलना शुरू होगा, आपको बताएगा। आपको देखने की अकल आनी चाहिए। तो आरएसआई देखने की जरूरत क्या है? और आरएसआई देख करके अभी तक हुआ क्या कि आप 18,700 से 19,500 तक पहुंच गए। आरएसआई ने तो आपको हर लेवल पर कभी इवनिंग स्टार बना दिया, कभी एंगल्फिंग कैंडल बना दी और आपको हर लेवल पर बोल रहा है जी शॉर्ट कर दो। और शॉर्ट करने वालों के कैसे कपड़े उतर रहे हैं आप देख ही रहे हो। तो उसकी बजाय इंडिकेटर को देखने की बजाय आप प्राइस को ही देख लीजिए। प्राइस जब घूमेगा तो प्राइस अपने आप बताएगा कि मैं यहां से घूम रहा हूं, मेरा काम हो गया, अब मुझे मारना शुरू कीजिए। तो आप उससे पहले ही अपने 3 तुक्के लगा करके बैठ रहे हैं या आप अपना दिमाग इस चीज में डिस्टर्ब कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, यहां से नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कोई आरएसआई काम नहीं आएगी, कोई इंडिकेटर काम नहीं आएगा। ये हम पास्ट में भी देख चुके हैं। सब ट्रेंड लाइन वालों के भी बैंड बाजे बजे हैं, सब इंडिकेटर्स वालों के भी बजे हैं। आप और हम यहाँ पर पिछले 2 महीने से देख रहे हैं और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो कई सालों से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इन नेटशल सब चीजों को समअप करें। प्राइस अपने आप सब कुछ होते हुए बताएगा, आप उसको फॉलो कीजिए और उसको जब फॉलो करेंगे तो आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पर, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है आप पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। उससे आपको क्लियर पिक्चर होगी कि हम कहां से चले थे, किस बेस के ऊपर चले थे, हमने क्या बातें करी थी और आज हम जो 19,500 तक पहुंचे हैं सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, वो किस तरीके से पहुंचे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हम जो भी बातें यहां पर करेंगे वो कोई भी चीज आपसे ना छूटे और उसके बाद आप डिसीजन लें कि प्राइस एक्शन थ्योरी आपके काम की है या नहीं है। और जो लोग हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं उनको तो मजा आ ही रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि हमें भी पता चले कि वीडियोस का कंटेंट जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है।
अब बात कर लेते हैं कल 14 जुलाई 2023 की कि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है। कोई चेंज नहीं है दोस्तों, आज की एक रेड कैंडल बनी है, कैंडल्स को छोड़ दीजिए, चाहे वो ग्रीन है, चाहे रेड है, चाहे वहां पे इवनिंग स्टार बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर पहले होगा, कैंडल तो बाद में बनेगी। प्राइस अभी भी हमें यही बोल रहा है डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कहीं से भी प्राइस यू टर्न ले, नीचे आकर कर वापस ऊपर जब चलना शुरू हो एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,270 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए। अगर किसी वजह से कल या आने वाले दिनों में ऊपरी लेवल्स पर कहीं पर सेलिंग दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी इन लॉन्ग्स की, तो हम करेंगे, प्राइस हमें बताएगा। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स पूरी तरीके से नहीं हुई और सप्लाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो शॉर्टिंग की बिल्कुल ना सोचें अनटिल एंड अनलेस 19,270 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो। कल के लिए बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलें, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, और फिर हम 14 जुलाई 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर नई डिमांड क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।